हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल द एक्सपीरियंस ऑफ फिजिक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर का एक टॉपिक है क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू के बाद हम जानेंगे और इसका क्या होता है, इसका फार्मूला भी देखेंगे हम लोग इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी एंड मास इफेक्ट के बारे में। तो चलिए देखते हैं। क्यू वैल्यू क्यू वैल्यू जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ा होगा, कोई भी रिएक्शन होती है तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी तो ट्रांसफ़र होगा। तो एनर्जी ट्रांसफर ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन इज नोन एज क्यू वैल्यू। द एनर्जी ट्रांसफर इन न्यूक्लियर रिएक्शन इज नोन एज क्यू वैल्यू। ठीक है, तो वेरी सिंपल सी डिफिनेशन। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कोई एक प्रोजेक्टाइल है, उसे हम नोट कर देते हैं, उसे स्मॉल एक्स से नोट कर देते हैं, और जो टारगेट है, जिस टारगेट कर रहे हैं उसको कैपिटल एक्स से, और रिएक्शन हो रही है तो उसका जो y प्लस वाई, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा प्रोजेक्टाइल है, ये मेरा क्या कहते हैं, ये डाटा न्यूक्लियाइड है, ये मेरा इजेक्टेड न्यूक्लियाई है। ये मेरा सिंपल सा रिएक्शन होता है। इसे हम टारगेट के न्यूक्लियाई को ना, जो पहले सबसे पहले न्यूक्लियाई होता है जिसको हम टारगेट करते हैं, उसे पेरेंट न्यूक्लियाई भी कहते हैं, पेरेंट न्यूक्लियाई। और इसे डाटा न्यूक्लियस, जो जैसे मान लीजिए कोई हमारा टारगेट एक्स है, वो मेरा पेरेंट न्यूक्लियस है जो सिंपल हमारा रखा गया है, उससे हमने एक प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियाई एक्स से टारगेट किया और रिएक्शन हुई, जो डाटा पेरेंट न्यूक्लियाई है और डाटा न्यूक्लियाई में चेंज हो गया और एक इजेक्टेड न्यूक्लियाई बच गया। ठीक है, तो चलिए देखते क्यू वैल्यू का फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो समझिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं या बस ऊपर का रिएक्शन ही रख दे रहे हैं बस। y प्लस नहीं, x प्लस एक्स और y प्लस वाई। तो जो Q वैल्यू का फार्मूला होता है वो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर। क्यू वैल्यू का जो सिंपल सा फार्मूला होता है वो मास ऑफ रिएक्टेंस, जो हमारे पास है रिएक्टेंट का मास, और मास ऑफ प्रोडक्ट को घटा करके एटॉमिक मास यूनिट में और उसका सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्यू वैल्यू की प्राप्त मिल जाएगा, कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई न्यूक्लियर रिएक्शन में। ठीक है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, यम मास ऑफ एक्स मान लीजिए, और फिर मास ऑफ कैपिटल एक्स मान लीजिए, फिर मास ऑफ प्रोडक्ट में वाई का, स्मॉल वाई का, और फिर प्लस मास ऑफ कैपिटल वाई। ठीक है, और इसका से स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमें क्यू वैल्यू की प्राप्ति मिल जाएगा। और चलिए इसको काइनेटिक एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी के रूप में भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आप जानते होंगे एनर्जी का सिंपल सा फार्मूला होता है
ई इक्वल काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। ठीक है, तो चलिए रिएक्टेंट को मान लीजिए आई से डिनोट कर रहे हैं, प्रोडक्ट को जे से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ठीक है, तो ई आई रिएक्टेंट के लिए ई आई इक्वल के आई प्लस एम आई सी स्क्वायर। इसको भी मास ऑफ ई आई लिख सकते हैं, फिर मास ऑफ एम जे लिख सकते हैं। ये प्रोडक्ट का मास हो गया, ये रिएक्टेंट का मास हो गया। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी या इनिशियल रिएक्टेंट का जो काइनेटिक एनर्जी है वो के आई है, और रेस्ट मास जो है एम आई है, रेस्ट मास एनर्जी एम एस है, और टोटल एनर्जी कितनी है ई आई है। और प्रोडक्ट के लिए ई जे कर लेते हैं, के 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 इसको हाँ के जे कर लेते हैं, फिर प्लस एम जे सी स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, और ये भी एक बात को नोटिस कीजिए, जब न्यूक्लियर में रिएक्शन होगी तो उसकी क्या होगी, एनर्जी कंजर्व होगी। ठीक है, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन जो टोटल एनर्जी होती है हमेशा कंजर्व रहती है, ये हमेशा नोट कीजिए आप। ठीक है, तो जैसे हाँ इसको अभी इसको हम इसको बराबर करेंगे तो के आई इक्वल एम आई सी स्क्वायर, फिर के जे इक्वल एम जे सी स्क्वायर, फिर देखो जे को एम जे को इधर साइड ला देते हैं, तो एम आई एम माइनस एम जे सी स्क्वायर, फिर के जे माइनस के आई। ठीक है, और हमारे पास फार्मूला है एम आई माइनस एम जे इक्वल सी स्क्वायर। अभी जो इसकी ये जो वैल्यू है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो के जे माइनस के आई, तो क्यू वैल्यू का हम अगर हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को पता है तो हम उसका क्यू वैल्यू निकाल सकते हैं। और हमें अगर रिएक्टेंट का मास एंड प्रोडक्ट का मास पता है तब पर भी निकाल सकते हैं। और जैसे यहाँ क्यू वैल्यू को मैंने काइनेटिक एनर्जी में लिखे है ना, फाइनल प्रोडक्ट का काइनेटिक एनर्जी एंड रिएक्टेंट का, वैसे क्यू वैल्यू को बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये रहा क्यू वैल्यू। आपने देखा होगा इसे क्यू वैल्यू क्या कहते हैं, ये तो क्वेश्चन एराइज होता ही है कि इसे क्यू वैल्यू क्या कहते हैं। ये एसएचएम में आपने क्वालिटी फैक्टर का नाम सुना होगा, जब सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा होगा तो एक क्वालिटी फैक्टर कंसेप्ट आता है, उसमें बताता है कि एक ड्यूरिंग द एक साइकिल एनर्जी रिलीज बाई पार्टिकल इज नोन एज क्वालिटी फैक्टर। सेम उसी से ये लिंक किया गया है क्यू वैल्यू को। तो रिएक्शन में जितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी उसे क्यू वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो एक और पॉइंट आपको मैं बताना चाहता हूँ, उसको ध्यान सुनिए। यहाँ पे देखा गया क्यू वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकती है या तो निगेटिव हो सकती है। तो अगर रिएक्शन में अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, रिलीज एनर्जी। एंड अगर कहा क्यू की वैल्यू निगेटिव है तो उसका मीनिंग ये होता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। आपने कहा, और एक बार ये भी बात नोटिस कीजिए क्या वो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ पे अगर देखिए अगर क्यू की वैल्यू पॉजिटिव है तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जो रिएक्शन होती है उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। एंड क्यू की वैल्यू निगेटिव है उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, थर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया क्यू वैल्यू क्या होता है। क्यू वैल्यू होता है कि एनर्जी ट्रांसफर ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन, जिन्होंने क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू मैंने आपको फार्मूला बताया मास के टर्म पे, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में एंड बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में, कैसे मास से एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि बाइंडिंग एनर्जी को के रूप में कैसे लिख सकते हैं। फिर मैंने बताया क्यू की वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकती है एनर्जी है, या तो निगेटिव हो सकती है। अगर पॉजिटिव है तो एनर्जी रिलीज होगी, उसका मतलब ये होता है। और अगर उसका पॉजिटिव है तो उसको दो प्रकार की रिएक्शन होती है केमिस्ट्री में, एक एक्सोथर्मिक एक एंडोथर्मिक। अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो एनर्जी रिलीज हो रही है रिएक्शन के दौरान, उसे तो एक्सोथर्मिक कहेंगे। अगर निगेटिव है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये तो रहा आपके लिए क्यू वैल्यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।
लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब।